नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। त्रैलोक्यनाथ जिन उपदेश देत कर अनेकों अव्यय शंकर हरियां किरण प्रकाश का वीर मेरे जय आदिम कीर्तेश्वर आदि विधाता देवादि देवादिनाथ भगवान की वर्तमान जो शासन है वर्तमान महावीर भगवान की जय। आदि सगति महाराज की आचार्य महावीर महाराज की सबल सम्राट सम्मति सागर के महाराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य से। नन्तानन्द भवेन समत्यपसहशोकं वसन्दो तौतरणेन विनश्यति चित्तं तं नन्तानन्द भवेन। नियम सार की 118 नंबर की गाथा है और शुरुआत हुई है इसकी अनंत से। अनंत भवेन समज्य सा असव कम संगो तव चरणेन विनश्यति पायत चित्तम तवम कम। अनंत अनंत भावों में इस जीव ने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। कौन सा काम? शुभ और अशुभ कर्मों का बंध करने की अलावा। अगर कोई भी क्रिया कर रहा है दुनिया की, कोई भी धंधा कर रहा है, कोई भी उपद्रव कर रहा है, कोई भी उठापटक कर रहा है, उसमें सब जगह शुभ और अशुभ की ही मुख्यता है और शुभ और अशुभ में भी अशुभ की मुख्यता है। आप सब जो यहाँ बिराजे हैं, जो सुन रहे उसको आगे हैं, वचन सुनेंगे, धर्म की 2 बातें सुनेंगे, 4 बातें सुनेंगे। अगर थोड़े से जीवों को छोड़ दिया जाए तो बहुत जीवों के अशुभ परिणाम भी चलते। नन्तानंद भवेना कितने भाव से चल रहा है कि आज थोड़ी ना हमारा जन्म हो गया है घाटोल में, आज थोड़ी हम इस धरती पर पैदा हो, पहली बार थोड़ी ना हम यहाँ प्रताप कराए हैं। ये तो हम सब भुलक्कड़ हैं। इसी जन्म की बातें इसी जन्म में भूल जाते हैं तो पिछले जन्म की कौन याद करे। नन्तानंद भवेन समज्य सहसो कम संतो। अनंत अनंत भावों में भ्रमण करके इस जीव ने शुभ और अशुभ ढेर सारे कर्मों का संबंध कर रखा है। कहोगे ढेर दिखता तो है नहीं, कहाँ ढेर कर्म है हमारे पास, कर्म दिखते तो है नहीं। यही तो समस्या है कि आदमी को जो जो दिखता है वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है, और जो नहीं दिखता है उसे समझ भी नहीं पाता है। सुंदर रूप, सलोना चेहरा, ये कुछ भी दिखा कि उसके पीछे
लग जाता है, पुद्गल देखता है और पुद्गल के पीछे ये लग जाता है। लेकिन उसमें भी जो सूक्ष्म कर्म रूप पुद्गल है, अशुभ परिणामों से आता हुआ जो अशुभ पुद्गल परमाणु रक्त है, अशुभ फल देने वाला कर्म है, उसे समझ भी नहीं पाता, पकड़ भी नहीं पाता। कोई प्रज्ञावान भाग्यवान जीव को जिन धर्म की परिपाटी को समझे, जिन ध्वनि की समझ है, तो उसका बता अनंत अनंत भवेन। कितने जन्म हो गए, विचार करो, कभी चिंतन करो। यदि इस जीव को एक भी पिछले भाव का जागृत स्मरण हो जाए तो ये पापों से विरक्त हो जाए। इसकी जरा सी अच्छी होनहार हो तो विरक्त होगा, और होनहार अच्छी ना होगी तो बिगड़ जाएगा। अग्नि बुद्धि वायु बुद्धि ब्राह्मण की कथा आती है सात्विकी मुनिराज के संबंध में। पहले तो अपन यही समझे कि जागृत स्मरण यदि हो जाए, जागृत स्मरण कैसे हो गए? जब तक हम पीछे जाने की कोशिश नहीं करें, खुद में उतरने की कोशिश नहीं करें, तब तक जागृत स्मरण होना मुश्किल है। जागृत स्मरण का मतलब है पिछले जन्म की याद। हमें इसी जन्म की याद नहीं है, इसी जन्म की ढेर सारी अच्छी बातें हम भूल गए, लेकिन जो वेर विरोध की बातें हैं वो कई लोगों को बहुत याद है। हाँ, मुझे पता है जब मैं 8 साल का था तब मेरे पिता को मेरे काका ने ऐसी गालियां दी, और अब मैं 80 साल का, 40 साल का, तब भी बैर बांधेगा उस कारण से। और इस भाव की कुछ ऐसी बातें वो याद कर लेता है जो उसके अशुभ कारण, अशुभ बंध के कारण में ही निमित्त बनती है। शुभ बातें तो भूल भी जाता है कि मैं जब 8 साल का था तो पहली बार शिखर जी गया और शिखर जी में कैसा आनंद हुआ था। ऐसा कम लोगों को स्मरण हो। कभी कभी जब झगड़े होते हैं ना तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। गड़े मुर्दे का मतलब क्या? गड़े मुर्दे का मतलब ये नहीं कि कोई कब्रिस्तान में जाएगा वहां से मुर्दे उखाड़ के जाएगा, ऐसा नहीं। ये लोकोक्ति है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात मतलब पुरानी पुरानी बातें। और हम तो भूल ही गए कि पिछले साल मैंने इनको क्या कहा था। पिछले साल उनकी कोई गलती पर मैंने कहा था तुम तो एकदम मूर्ख हो। अब वो इस अगले साल 2 साल बीतने के बाद कहता है कि पिछले साल आपने मूर्ख कहा था, उसके पिछले साल गधा कहा था, उसके पहले साल लुल्लू कहा था, उसके पिछले साल। अब उसको ये याद रहेगा, इसके बल पर वो कसाय को बांधता है, लेकिन ये विचार नहीं करता है कि उल्लू के बाद में गधा कहलाया, गधा के बाद कुछ तो तरक्की हुई। और इस भाव में तो केवल शब्द कहे गए हैं। ऐसे अगर तुम्हें पिछले भाव की याद सचमुच आ जाए ना तो दर्पण में ऐसे दिखेंगे कि इसके पिछला भाव क्या था, पिछला भाव सचमुच ये था। सुकुमार मुनिदास की कथा है ना, उसमें सुकुमार मुनि के जो बुरे भाव बताए गए, विचित्र कथा है। उन लोगों की भी उस जन्म में नाम रहते हैं, ब्राह्मण के पुत्र रहते हैं, और नाम रहता है अग्निभूति वायुपुत्री। ये नाम शास्त्र में 3-4 कथाओं में आती है। और अग्निभूति वायुपुत्री और उनके मामा सूर्यमित्र। अग्निभूति वायुपुत्री इतने मूर्ख रहते हैं कि वज्र मूर्ख हो, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल करके राजा ने निकाल दिया। ये अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ ने समझा बुझा करके उनको मामा के पास भेजा। पूरी कथा है कैसे पर्याय बदलती हैं। मामा के पास जाकर के मामा ने कहा कि मैं तुम्हारा कोई मामा नहीं हूं, तुम्हें यहाँ रहना है, विद्या सीखना है तो खुद भिक्षा मांग करके लाओ, खाना खाओ और पढ़ो।
वो इसलिए उनने किया ताकि ये आगे पढ़े लिखे, खा करके चुपचाप मुफ्त का खा करके पढ़े ना रहे और मामा के यहाँ है तो मस्ती ना करने लग जाए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं कोई मामा मामा नहीं हूँ। पढ़ लिख करके अग्नि बुद्धि वायु पुत्री को जब अग्नि में जब विदा किया विद्वान बना करके, तो फिर कहा भी कि मैं सचमुच में तुम्हारा मामा हूं, लेकिन तुम लोग विद्या सीख जाओ इसलिए मैंने मना कर दिया। अब तुम विद्वान बन गए हो और मेरे कारण से कोई तकलीफ हुई हो क्षमा कर। अग्निपुत्री ने तो उपकार माना, अग्निपुत्री बड़े भाई ने उपकार माना कि मामा जी आपने अच्छा किया, ये रिश्ता छुपा करके भी हमको विद्वान बना दिया। लेकिन वायुपुत्री बहुत गुस्से में आ गया, तो कैसे हमारे मामा हो, मामा होकर के भांजों से भीख मंगवाते हो, बहुत क्रोधित हो गया। इसके बाद से ये कथा चलती रहती है। बाद में सूर्य मित्र को वैराग होता है, वे मुनि बन जाते हैं। इन दोनों को राजा के यहाँ बड़ा पद मिल जाता है। बाद में सूर्य मित्र मुनिराज के दर्शन करके अग्निपुत्री को भी वैराग हो जाता है, वायुपुत्री को वैराग हो जाता है, बड़े भाई वो भी उनके साथ दीक्षित है। और अग्निपुत्री अभी भी गुस्से में रहता है, अग्निपुत्री वायुपुत्री, हाँ, बड़े भाई अग्निपुत्री और छोटे भाई वायुपुत्री को अभी भी गुस्सा रहता है। और वो कहता है कैसे कैसे मामा, ऐसे कैसे मुनि वगैरह वगैरह, कुछ भी बकता है। मुनि कुछ भी नहीं सुनते हैं और सुन करके भी अनसुना करके निकल जाते। सच में मुनिराज ऐसे समतावादी होते हैं, कोई गाली दे तो और कोई गीत गाए तो दोनों में क्षमा। मान हो कि संसान हो, सहज व्यक्ति है। जब अग्निपुत्री ने दीक्षा ले ली, उसकी पत्नी वायुपुत्री अभी बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि मैं कहाँ जंगल में जाऊंगी, आप जाकर के उनको मना लाइए, ढूंढ लाइए। वायुपुत्री ने गुस्सा होकर के खूब संभाल, जब उसने पांव पकड़ लिए कि तुम भाई को माना नहीं जाओगे तो मैं बरात हो जाऊंगी, मैं जाना होगा वगैरह, तो उसने गुस्से में लात मार दी। इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, तो जो करना तो करे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और लात मारी, पांव छोड़, पांव नहीं छोड़ने पर उसने पांव छुड़ाया, लात मारी। तो उसने क्या प्रतिज्ञा की थी, देखो जन्म जन्म के वैर भाव कहाँ कैसे उदय में आते हैं। ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, जीवों की व्यथा है, अपनी अपनी कथा है। घर घर की कहानी तो लोग बहुत देखते हैं, लेकिन मन मन की कहानी देखें तो मालूम पड़े, इधर उधर की बातें सुन करके देख करके उसमें चित्त का मनोरंजन करने तो कुछ फायदा नहीं। जैसे आत्म में सत्ता हो, आत्म कल्याण हो, वैसा कुछ करेंगे तो क्या होगा। नाक मार दी तो उसने भी गुस्से में कहा कि मुझे अबला जान के तुमने अपमान किया, कभी वो भी समय आएगा जब मैं तुम्हारी इसी पांव को आ जाऊंगी। आक्रोश में, पैर में सब बोल देते, मैं देख लूंगा तुम्हें भी, क्या समझते हो वगैरह। छोटे से छोटे लोग, छोटे से छोटे जीव बड़े से बड़ों से बदला लेने की भावना करने लगते हैं जब उनके साथ अत्याचार होता है। इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ समझ के उसके साथ व्यवहार नहीं करें। और उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि उस भाव में मुनिराज का अपमान करने से, गाली देने से, दुनियादारी के उपद्रव की भावना करने से मर करके सूकर हुआ, कुत्ता, गधा,
ऐसी पर्याय मिली उसको, और उसने भी सड़ा गला जीवन भोग करके और दुखी होता। इतने सारे सुअर वगैरह कुत्ते पर घूमते, कौन इनको समझता है जीव? जो कुछ लोग समझते हैं समझते, समझने वालों में कितने लोग दया पालते। और ऐसी दुर्दशा भोगते भोगते उसका कुछ शुभ हो रहा यार, क्यों? चांडाल की यहाँ एक लड़की, और शरीर से भयंकर दुर्गंध आती थी। इसको ऐसा नहीं समझो, ये शरीर सुगंध का घर नहीं है। मल बीजम मल योनिम गलन मलन कोटि गंधिनी भस्म पश्चिम नंग मनंगम ब्रह्मतियो ब्रह्मचारी सा। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? तो शरीर का ऐसे चिंतन करते हैं। मल का बीज है, मल के बीज से पैदा हुआ है, माता पिता से पैदा हुआ। मल योनि, इसमें से मल ही निकलता। क्या निकलता है? कोई दूध मलाई खाने के बाद में कोई कुल्फी नहीं निकलती, ऐसा मल ही निकलता है, सब गंदा होकर के। लोगों को खाने का ऐसा लालच रहता है, ये खाना है, ये खाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ऐसा बाजार का खाएंगे, दुनियादारी का खाएंगे, फिर चाहे बीमार पड़ जाए। जब से लॉकडाउन है तब से कई सारे लोग बीमार नहीं पड़े, डॉक्टरों को भी बाहर नहीं निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाहर का खान पान बंद हो गया, डिब्बों का पॉकेट का खाना छूट गया, आधा बीमारियां वैसे ही खत्म हो गई। कुछ नहीं समझते हैं, ये स्थिति होती है। वो चांडाल की लड़की भयंकर दुर्गंध आती थी, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, उद्गल का स्वभाव है, स्पर्श गंध वर्ग, इसमें कुछ ना कुछ रंग होगा, कुछ ना कुछ गंध होगा, कुछ ना कुछ वर्ण होगा, होना ही पका भारी रूखा चिकना ऐसा कुछ तो होगा, तभी तो उद्गल कहलाएगा। और जो कुछ भी ऐसा है वो सब क्या है? उद्गल है। और इसका स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन। और पूर्ण गलन करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, स्वयं परिणमनशील है। यहाँ पर कोई न करता हटा, अमिता नादी है। ये है, इस बात को समझे, ध्यान दे। मोह नहीं छूटता ज्ञानी, क्या करे? इसका नहीं छूटता है, ज्ञानी का छूटता है, ज्ञानी का नहीं छूटता है। वस्तु स्वरूप को जाने समझे तो मोह छूटे। परिणाम ये हुआ कि दुर्गंधित लड़की को उसके माँ बाप भी धक्का देके बाहर शादी करने की कोशिश करते हैं। कोई शादी कौन करे उससे? और दुर्गंध और बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती है त्यों त्यों दुर्गंध बढ़ती जाती है। तो उन्हें निकाल दिया घर से। अब पहुंच रही हो किसी बाहर, गांव के बाहर, शमशान तरफ, जंगल में, तो फिर वो मुनिराज निकले, वही सूर्य मित्र है। अब इसकी तो 2-2, 3-3 साल की 3-4 पर्याय बीत गई, और वो सूर्य मित्र मुनिराज का बाजी था। फिर उन्होंने संबोधित किया। फिर उस दशा में उसने 5 अनुव्रत धारण किए। आप देखो, वायु भूति की दशा में जब उसकी क्षमता थी, योग्यता थी, पंडित था, तब नहीं लिए। तब तो काय के मुनिराज, काय के मामा ऐसे गालियां देता था। और अब इस समय जो कहा, उसको जो उपदेश किया, मर्द मांस मधु का त्याग कराया, थोड़ा सा जीवन बचा है, ध्यान से लेकर त्याग कर
ऐसे जो उसका 2-4 दिन का जीवन था, 1 दिन का जीवन था, जब कोई निराश हो जाता है ना किसी तरह से पूरी तरह से, तो वो यूं भी मर जाता है। चिंता और निराशा अकाल मरण के कारण बहुत से हैं, लेकिन ये भी है पूरी तरह से हताश निराश हो गए तो गए काम, बहुत संकट परिणाम। इसलिए अपन इस बात को समझें कि ऐसी कितनी योनियां, कितने भाव जीने हुए। मुनिराज का सानिध्य मिलने से ये भाव हुआ, वो जीव मर करके वहां से जो अच्छे भाव पूर्वक मरा, तो वो है फिर ब्राह्मण, एक सोम शर्मा ब्राह्मण किया, नाम श्री नाम की कन्या, पुरुष था, करना चाहिए कि हम तो पुरुष हैं, कि हम पुरुष हैं तो हम संवेद दर्शन हो गई होगा, कि हम स्त्री है, स्त्रियां तो क्या चीज हैं, ऐसे बहुत फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जीवत्व की तरफ से देखो, ये सब जीव है, चेतन है, ज्ञान है, सबकी अपनी योग्यता है, किसी को तुच्छ मत गिनो। अब वो कहा ब्राह्मण, कुत्ता, गधा, सुअर, ऐसी पर्याय, और उसके बाद फिर ऐसा सड़ा हुआ शरीर, और अब ऐसा ही होगा नाम श्री नाम की ब्राह्मण की सुंदर कन्या। यहाँ फिर से उनकी मुनिराज का सानिध्य मिला, लंबा जीवन था, महान तपस्वी साधक थे, वृद्ध हो गए होंगे, यहाँ फिर से उनका सानिध्य मिला, और ये 4-5 लड़कियां बगीचे में खेलती रहती। तब मुनिराज ध्यान अवस्था में विराजे रहते हैं, इनकी दृष्टि जैसे उन पर गई तो थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति पैदा हुई। पिछले संस्कार तो हैं, 5 जन्म पहले के मामा तो हैं, अब भले कैसा गुस्सा करके वैर बांध लिया, तो एक स्मृति जैसी आ गई, और पिछले भाव की संस्कार से उनने वहां बंधन किया, और फिर कहा कि सबको आप कोई ना कोई व्रत दे रहे हैं, हमें भी तो उसको समझा दिया। अवधि ज्ञानी मुनिराज है वो, और उन्होंने उसके पिछले भाव भी जान लिए, आगे की बात भी जान ली, और कहा देख बेटा, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत, 5 अनुव्रत तुम्हें देता हूं, और अगर कोई इनका त्याग करवाए, छुड़वाए, मना करे, तो तू मेरे पास आकर के ही छोड़ना। नियम लेकर के चली गई, तो थोड़ी देर से घर पहुंची तो ब्राह्मण ने देखा, वैसे ही गुस्सा होगा। तब तक उसकी सहेलियों ने बताया कि बगीचे में खेल रहे थे, तुमने का उपदेश सुना, और इसने तो व्रत भी दिए। तो ब्राह्मण का गुस्सा 7वें आसमान, इसने जैन मुनि से व्रत ले लिए, कोई व्रत लेना थे तो हमसे लेना थे, हमारे धर्म के लेना थे, वगैरह वगैरह खूब चिल्लाया। बाद में तुम व्रत छोड़ दे, नहीं तो बाहर निकल जा। तो उसने कहा पिताजी, गुरुदेव ने ये भी कहा था कि व्रत अगर कोई मना करे तो मेरे पास ही वापिस। उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो सवेरे देखेंगे। सुबह मुनिराज के पास वापिस जाते हैं, व्रत वापिस करवा के ही रहूंगा। तो फिर वापिस जाते हैं तो इस कथा में जिस ढंग से मोड़ आए हैं, 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए उसको 5 दृष्टांत मिलते। एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया गया है, नासिर ने कहा कि इतने बढ़िया आदमी को फांसी पर क्यों लटका दिया? पिता ने कहा इसने किसी की हिंसा की है, कत्ल किया है। बेटी ने कहा मैंने यही तो त्याग किया कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगी, किसी को मारूंगी नहीं, मैं अहिंसा पालूंगी। इसलिए पिताजी
ये व्रत तो अच्छा है, इसे मैं रख लूं, बाकी छोड़ दूंगी। पिता ने कहा कि हाँ हाँ रख लो। फिर आगे बढ़े। एक व्यक्ति को पकड़ करके उसकी जीभ काटी जा रही थी। लड़की ने देखा और चिल्लाई, ओ जीभ क्यों काट रहे हैं, जीभ तो प्राण निकल जाएंगे इसके। पिता ने कहा कि बहुत झूठ बोलता है और इसने राजा के संबंध में कोई झूठ बोले, इसलिए इसकी जीभ काटी जाएगी ताकि आइंदा बोली ना। उसने कहा पिताजी मैंने यही तो किया है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी जिससे किसी का नुकसान हो। सत्यानुव्रत है, मैं रख लूं? ने कहा हाँ रख लो। आगे बढ़े। पीछे हाथ बांध करके घोड़े मारते हुए लेके जा रहे थे एक आदमी को। अब इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको राज दरबार में लेके जा रहे। राजा इसको दंड सुनाए, बहुत बड़ा चोर है, राज में इसने उत्पाद मचा रखा है और ये आज नंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए और इसको दंड दिया जाएगा, राज्य से निकाल दिया जाएगा। तो पिताजी मैंने चोरी नहीं करूंगी, यही तो नियम लिया है, अचौर्य अनुव्रत तो अच्छा व्रत है, मैं ये भी रख लूं? उसने कहा कि तुम बहुत चालाक है, एक एक करके सारे व्रत रखती जा रही, लेकिन बात अच्छी है इसलिए रख ले। आगे एक स्त्री और एक पुरुष को सूली पर लटकाया गया। ऐसा देख करके ऐसा कांटे का महान दुख हो रहा है, तो उनका खून खून निकल रहा है, दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया? अब पूछ मत पूछ, नहीं तो तुम बाकी और व्रत त्याग ले। नहीं पिताजी बताइए। तो ये दोनों महान दुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, अपने अपने घर को छोड़ करके और ये कुकर्म करके पकड़े गए। जनता ने इन्हें धिक्कारा और राजा ने ऐसे दुराचारियों को सूली किया। तो पिताजी मैंने यही तो नियम लिया है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करूंगी, जिस परिवार में जाऊंगी उसी के हिसाब से अपने धर्म जान करूंगी, गृहस्थी निभाऊंगी। तो ये व्रत भी तो अच्छा है, मैं रख लूं? अब क्या करते हैं भाई, ठीक है रख ले। फिर आगे गए तो एक बड़े सेठ जी को, है ना, सेठ साहब को और बांध करके ले जा रहे थे राजा के पास। अब क्या हुआ, ये तो अपने यहाँ के सेठ साहब हैं, अब इनको क्यों बांध के ले जा रहे थे? बोले सेठ जी ने धंधे में कमाई खूब की लेकिन टैक्स नहीं भरा, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया लेकिन दान नहीं दिया है, और इतना इकट्ठा हो गया है इनके पास ढेर सारा, निकालते ही नहीं। मैं कहा पिताजी तो मैंने यही तो किया कि मैं बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करूंगी, जितना जरूरत होगी उतना इकट्ठा करूंगी, परिग्रह परिमाण पालन करूंगी, भी तो अच्छा है, मैं रख लूं? उसने कहा चल रख तो ले, लेकिन हाथ पकड़ा और कहा चल, मैं जाके इतना तो जरूर कहूंगा कि मेरे बिना पूछे मेरी लड़की को नियम क्यों दिए। आदमी कुछ ना कुछ बचा के रखता ही है, अपने ईगो को छोड़ता नहीं है, सही बात समझने के बाद भी समझने को तैयार नहीं होता। मुनिराज के पास पहुंचे तो मुनिराज से जब कहा कि मेरी लड़की को व्रत, मुनिराज ने कहा कि ये तो मेरी लड़की है। उसने कहा कि देखो देखो गांव वालों, पहले तो नियम दे दिए, अब मेरी लड़की को भी हाथ आना चाहते हैं, अपनी लड़की बोल करके। राजा तक बात गई, राजा आए, राजा जानते थे कि मुनि तो ज्ञानी होते हैं, जरूर कोई रास कैसे आपकी लड़की है,
पिछली पूरी जो शास्त्र सिखाए थे उसको की पर्याय को समझना। मैंने इसको सिखाया, मैंने पढ़ाया, इसकी मेरी भूमिका। जब बात पूरी भूत भविष्य की ज्ञान में आ गई तो राजा ने भी प्रतिनिधि, ब्रह्मा ने भी प्रतिनिधि, सबने कहा कि अब समझा कि कैसे भाव में जीव आस्था बंद करता है, कैसे दुखी होता है। और इस भाव के बाद ये लड़की एक क्यों ये व्रत लेकर के स्वर्ग जाती। ठीक, और मुनिराज सुकुमार की उसका चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। और वह जो उसकी पिछले भाव की भावी रहती है, जब सुकुमार मुनि बन जाते तो ऐसे कोमल राजकुमार मुनि बन गए, तब भी गुस्से के कारण उससे उनका समाज। तो जीवों में क्या क्या कर रखे हैं, ये सब प्रकार की आश्रवबंध शुभ अशुभ कर्म तो महान तपस्या करने से नष्ट होते हैं। इसलिए श्रेष्ठतम आत्मानुभूति रूप तप ही परम तप है, और वह तप ही परम प्रायश्चित है। इसलिए ऐसे तप और प्रायश्चित की उपलब्धि जरूर करना चाहिए, इससे ही सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।